अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इमरान रियाज भाई ने बताया कि उनकी और अरशद शरीफ भाई की लड़ाई क्यों हुई और किस बात पे हुई और कितनी लड़ाई थी और कितना गुस्सा था और फिर कैसे दोस्ती हुई। सुन लें। ये बताइए, एक और आपकी पर्सनालिटी में वाज़े चेंज, दो इट्स नॉट अ गुड इंसिडेंट, हमारे लिए लॉस था अरशद शरीफ साहब का। और उसके बाद हमने देखा कि मैंने सुना एक प्रोग्राम में आपने कहा कि मेरा मिशन तो है ही, लेकिन अब उनका मिशन भी साथ लेकर मैं चलूंगा जब तक मेरी सांसें रहेंगी। सो उसकी बराबरी नहीं कर सकते वो। लेकिन उनकी जिंदगी में आपके इख्तिलाफात रहे उनके साथ बहुत ज्यादा, यानी मैं तो फिर बात अच्छा ज्यादा मैं बताता हूँ कैसे। वो चंद दिनों के लिए रहे और बहुत ज्यादा रहे। वो हुआ ये था कि अरशद भाई ने सिद्दीक जान को मारा था। मैं उससे पहले अरशद भाई को 2 मरतबा मिला था और सिद्दीक जान को कभी नहीं मिला था, जिंदगी में कभी नहीं मिला था। और ना मैंने उससे पहले कभी सिद्दीक जान से टेलीफोन पे भी बात की थी, टेलीफोन पे भी बात नहीं हुई थी। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जानने वाले ने एक ऐसे आदमी के साथ ज्यादती की है जिसको मैं नहीं जानता, तो मैं फिर उसके साथ खड़ा हो गया। अब अरशद भाई को बुरा तो लगना था कि यार जानने वाला ये मेरा है, खड़ा उसके साथ हो गया, उनको लगा होगा। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ अरसे के बाद एक और इशू हुआ तो जवेरिया भाभी ने मेरे खिलाफ को ट्वीट कर दिया। उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा आपस में इख्तलाफ हो गया। लेकिन वो मामला 1-2 सीनियर जर्नलिस्ट थे और सीनियर लोग थे, उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया, खत्म हो गया 2-3-4 दिन के अंदर वो खत्म हो गया। उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद गया 1-2 मरतबा तो अरशद शरीफ साहब को भी उसी इवेंट में बुलाया गया था और मुझे भी। एक आधा इवेंट तो वो फौज का था, तो मैं वहाँ पे बड़ी तैयारी के साथ बैठा हुआ था कि भाई इनको आदत है मारने की, तो कहीं ये मेरे पे अटैक ही ना हो जाए यहाँ पे। तो सिद्दीक जान को भी मारा हुआ था, तो मैंने कहा ये अरशद शरीफ है भाई, कोई पता नहीं है आके यहाँ पे मैं बैठा हूँ और पीछे से आगे। वेरी प्रोफेशनल एट द वर्कप्लेस। हाँ नहीं, वो काम में तो ही वाज द फन, वो एक था बिल्कुल। अच्छा मुझे लगा कि मेरे पे अटैक ना हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। एक दिन एक और इवेंट में हम थे तो अरशद भाई ने, वो लेट आए, मैं पहले से बैठा हुआ था, उन्होंने सबसे हाथ मिलाया तो मैं खड़ा हो गया अपनी बारी पे। तो मुझे लगा कि शायद मेरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि उन्होंने पूछा कि कब आयो, कब आयो, वापस जाना है या रुकना है। उन्हें पता था मैं लाहौर से आता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं सुलह हो गई है, मानी पड़ी, वो दिल से हो गई है। अच्छा उसके बाद 1-2 दफ़ा हमारी इंटरेक्शन रही। रिजीम चेंज ऑपरेशन जिस दिन हो रहा था उस दिन हम दोनों आखिरी लोग थे जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। अरशद भाई मेरे से थोड़ी देर पहले चले गए। मैंने कहा जी मैं वीलॉग करके निकलूंगा। मैंने वो वीलॉग प्राइम मिनिस्टर हाउस से किया था, वहाँ के स्टाफ से मैंने पूछा मैं कर दूँ, उन्होंने कहा इधर बैठ के कर लें आप। तो वो एक वीलॉग 9 अप्रैल की रात वाला जो है वो मैंने वहीं से बैठ कर किया था। तो इस सारी सूरत हाल ने हमें एक दूसरे के करीब ले आई और मैंने जब गौर किया ना तो वो बहुत जीनियस आदमी था अरशद शरीफ। वो धीमी आवाज़ में, हल्के लहजे में वो इस किस्म के फैक्ट्स बयान करता था कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते थे। उसकी कागजात पढ़ने की जो स्पीड थी, डॉक्यूमेंट की रीडिंग की स्पीड, वो पाकिस्तान में किसी साफ़ी की नहीं है। वो स्कैन करता था पेपर। So it actually gives you a setback when he's no more. हमने देखा कि एक ऐसा आदमी हमारे बीच में है कि जो जीनियस है, जिसको आइडियाज बहुत ज़्यादा आते हैं और वो बहुत ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी रखता है। वो बहुत घंटों तक काम कर सकता है और कंटिन्यूसली बातचीत कर सकता है इश्यूज के ऊपर। वैसे वो खामोश रहता है, लेकिन जब वो इशू के ऊपर आता है तो वो लंबी बात कर सकता है और आर्गूमेंट के साथ करता है। तो अरशद शरीफ एक एसेट थे। और मुझे एक वाकया भी याद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आखिरी इमरान खान साहब का दिन था, तो उस दिन मुझे समा टीवी ने नौकरी से निकाल दिया। तो मैंने, हालांकि इन्हें मना किया था कि आप मुझे ना निकालिएगा, आपके चैनल के लिए बदनामी होगी, मुझे बता दीजिएगा मैं नौकरी छोड़ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त काम करते हैं समा में, उनके लिए चैलेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना था तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया कि हमने निकाला जी। ठीक है। तो वो मैं वहाँ गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि इधर बैठ जाएं आप। उनके साथ एक जगह थी, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी मेरी वहाँ जगह, मैं हमेशा अपनी जगह पे बैठता हूँ, वहाँ कभी नहीं बैठना चाहिए जहाँ से आपको कोई उठाए। तो अरशद भाई ने मुझे यहाँ से पकड़ा, पहली मरतबा उन्होंने मुझे टच किया, जैसे फिजिकली पीछे से आगे पकड़ता है, और मुझे पकड़ के वहाँ बिठा दिया कि टुडे इज़ योर स्पेशल डे, आज आप विक्टिम हैं, तो इधर बैठे आप। तो खुद भी वो बैठ गए मेरे पास ही अरशद भाई। तो मैंने कहा अगर किसी और को यहाँ बैठना है तो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे के आ जाए। वो मुझे याद है सारे उस पर हंस रहे थे। तो वो मुझे याद है बात, अरशद भाई के साथ पहला एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें उन्होंने बेतकल्लुफ़ होकर मुझे कंधों से पकड़ के, उसके बाद फिर हम गले भी मिलते थे। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, हम अदालतों में इकट्ठे जाते थे, उन्होंने मुझे इस्लामाबाद के अंदर बुला के वहाँ से भी मेरी बेल करवाई। फिर वो मुझे इंसिस्ट करते थे कि तू इस्लामाबाद से बाहर ना जा, ये तुझे पकड़ लेंगे। फिर मुझे मना करते थे। मेरी गिरफ्तारी से 3 दिन पहले फ़ोन करके उन्होंने बताया कि अब ये तुझे पकड़ लेंगे, पूरी प्लानिंग हो चुकी है और मुझे सब चीज़ों का पता है और ये मारेंगे भी। यानी कि एक बहुत ही कोजी बॉन्ड आपने उनके साथ एक शेयर किया है। 8 महीने की दोस्ती टोटल, बिल्कुल सही, 8 महीने की दोस्ती है। और पता नहीं, मुझे लगता है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे कीमती चीज़ों में से एक चीज़ वो 8 माह है आपके। हालांकि मैं कभी जोर से गले भी नहीं मिला अरशद शरीफ के, लेकिन सारे पाकिस्तानियों को लगता है। मुझे हैरत इसलिए नहीं होती कि जब सारे पाकिस्तानियों की ये फीलिंग है तो मेरी फिर क्यों नहीं होगी। और यानी एक ही ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर
किसी जगह पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और वो अरशद शरीफ है। सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें, जो मर्जी चीज़ तय कर लें, अरशद शरीफ पे कैसे कंप्रोमाइज़? हमें ऐसा ला के दिखाओ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अक्सर हमारे सेटअप कुछ मुल्क के ऐसे हैं कि काम अगर ज़्यादा ऑक्यूपेशन ख़तरनाक हो जाए ना, तो घर वाले कभी पहले प्यार से समझाते हैं, फिर पाँव पकड़ लेते हैं, फिर प्रेशराइज करते हैं कि बस करो, छोड़ दो। सो आफ्टर अरशद इंसिडेंट कभी घर वालों ने प्रेशराइज किया कि इट्स इनफ, छोड़ दें अब आप इस सबको? मुंह से नहीं कहते कभी भी, एटीट्यूड दिखाता है, आंखें बोलती हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं। मुझे हौसला देते हैं मेरे घर वाले। सो हु इज़ डोमिनेंट एट द प्लेस? आप हैं घर पे या आपकी वाइफ डोमिनेंट है? हमने कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं किया। मेरे बच्चे डोमिनेट करते हैं हम दोनों पे। वो आपके बच्चे इसलिए? मेरे बच्चे हम दोनों पे डोमिनेट करते हैं, बल्कि बाकी घर वालों पे भी। सो जब आपको पकड़ लिया इन्होंने और जेल की सैर आप करके आए, सो वो टाइम कैसा था आपके लिए स्पेसिफिकली? एंजॉय किया, तंग किया इन्होंने बहुत आपको, या आपका कोई ऐसा वाकया व्हिच यू वांट टू शेयर विद योर, उसके दोस्ती कर ली आपने अंदर अंदर वहां पे मौजूद? नहीं, पुलिस वालों ने मेरे साथ जाती तौर पे वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो हो। नौकरी के हाथों मुझे उनमें, यानी वो सारे मुझे कहते थे सर मजबूरी है, ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यानी आपके मुंह पे काला कपड़ा हम लपेट रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, कि थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी जगह पे बंद कर रहे हैं। 4 फुट का कमरा था, सारी रात उसमें रखा उन्होंने गर्मी में। कभी कुछ करते हैं, कभी तस्वीरें बना के ले जाते थे, पता नहीं किसको दिखाते थे, कभी आंखें बांध के बाहर बिठा देते थे, हाथ बांध के मारा भी एक दफा। वो जो कुछ भी वो करते थे तो वो खुश नहीं थे वो करने में। पुलिस वाले नौकरी करते थे, मेरे साथ बातें करते थे, आके बैठ जाते थे और अपने दिल की बातें करते थे, और वो मुझे कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि आपने गलत किया। वो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मुजरिम हूं इनका। बट द बेस्ट पार्ट इज कि अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि जो तस्वीर खिंचाता था वो मुअत्तल हो जाता था। हाँ, ये हुआ बहुत सारे पुलिस वालों के साथ हुआ। बल्कि एक पुलिस वाले के साथ क्या हुआ, आपको एक फोटो आपने देखा होगा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है। देख लिया असल इशू क्या था, लड़ाई क्या थी, कितनी लड़ाई थी और क्या हुआ, और फिर दोस्ती कैसे हुई, और दोस्ती का एंड कितना दुख भरा हुआ, कितनी गहरी दोस्ती थी, ये थी असल कहानी। और इनमें मोहब्बत कैसी हुई और कितनी सी दोस्ती और कितना अरसा ये साथ रहे। तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल बने तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।